ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 8 मार्च 2026 और रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2009। 18 जनवरी 2009 में अव्यक्त पालना को 40 वर्ष पूरे हुए, तो इसलिए बाबा ने आंकड़े के अनुसार विशेष पुरुषार्थ बताया। तो 40 में बाबा ने पहले 0 का भावार्थ बताया। 0 याद दिलाता है मैं हीरो पाठधारी हूँ, सच्चा हीरो हूँ, महान हीरो हूँ और हीरो पाठधारी बनकर हर कार्य हीरो समान करना है। तो 0 और हीरो सदा याद रहे। और दूसरा आंकड़ा है 4। तो बाबा ने 4 बातों का विशेष पुरुषार्थ बताया। पहला तो बाबा कहे सदा शुभ चिंतक बनना है, कोई की भी कमी कमजोरी देख व सुन रहम दिल बन शुभ चिंतक बन उनको सहयोग देना ही है। बाबा कहे किसी से भी किनारा व घृणा नहीं करना है, क्षमा करना है। दूसरा बाबा कहे शुभ चिंतन करना है, जिसमें स्वयं का विशेष पुरुषार्थ होता है। बाबा कहे आज बाप दादा विशेष देख रहे थे कि मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है, उसमें अपनी जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं। इसलिए शुभ चिंतन के लिए स्वमान व कोई न कोई अपना टाइटल सदा स्मृति में रहे। मन को होमवर्क दे दो, मन का टाइम टेबल बनाओ, इतने से इतने घंटे तक इस स्वमान की स्मृति में रहना है, इतने घंटे इस स्वमान की स्मृति में रहना है। बाबा कहे कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन साथ में मन का टाइम टेबल बनाओ। बाबा कहे अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई न कोई स्वमान दे दो, उसी स्वमान अनुसार कार्य करेंगे तो फिर संगम युग के हर समय के मौज का अनुभव करेंगे, मेहनत से बच जाएंगे। तीसरा बाबा कहे शुभ वृत्ति, अशुभ वृत्ति वायुमंडल को अशुद्ध करती। और चौथा बाबा कहे हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है, मेरा खास काम है शुभ वायुमंडल बनाना। उसके लिए बाबा कहे दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। यह प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेंगी। और साथ में कहा कि प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती है, इसलिए सफलता जो चाहते हैं जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती है, इसलिए दृढ़ता पर अंडरलाइन करो। और आज 18 जनवरी स्नेह का दिन है, तो बाबा ने स्नेह से प्राप्तियां बताई। पहला तो बाबा कहे स्नेह मेहनत कम और मुहब्बत का अनुभव सहज कराती है। दूसरा स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रुई बना देती है, पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। तीसरा बाबा कहे स्नेह छत्र छाया है, छत्र छाया में रहने से सदा सेफ रहेंगे। चौथा बाबा कहे स्नेह की शक्ति परमात्मा व भगवान को अपना दोस्त बना देते हैं। जो यादगार खुदा दोस्त का है ना, स्नेह भगवान को अपना साथी बना लेता है। इसलिए बाबा कहे ज्ञान है बीज, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति का फल लगा देता है। जब दिल से कहेंगे मेरा बाबा, तो दिल के स्नेह से सर्व खजानों की प्राप्ति सहज अनुभव करते हैं। और लीन होने का भावार्थ बताया कि दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है। लीन नहीं होती, लवलीन होती है। और बाबा ने बहुत विशेष होमवर्क दिया कि जैसे आज का दिन बाप दादा के सन्मुख बैठते हैं, कितना स्नेह और शक्ति का अनुभव करते हैं। ऐसे बाबा कहे गांव गांव का सेंटर हो, छोटा हो या बड़ा सेंटर हो, सभी का वायुमंडल ऐसा पावरफुल हो जैसे चैतन्य मंदिर हो। उसके लिए नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, इसमें पहले मैं करना है। और लास्ट में श्रेष्ठ स्थिति बताई कि दाता के बच्चे हो तो जो भी आवे हर एक को कोई न कोई गुण की गिफ्ट दो। दृढ़ संकल्प दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा। फिर सेकंड में परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल मधुबन, साकार वतन, जहाँ चाहेंगे वहाँ बिना मेहनत के सेकंड में पहुँच जाएंगे। कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजो, कोई न कोई गुण की चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात लेकर के जाए। गुण की सौगात बिना नहीं मिलना। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अव्यक्त अनमोल मधुर महावाक्य। आज प्यारे बाबा का वरदान है सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। स्पष्टीकरण है जो बच्चे जितना निर्बंधन है
उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूँ, इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। बाबा ने सर्वश्रेष्ठ सेवा बताई, स्वयं निर्बंधन हो, सर्व आत्माओं को भी अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त करना। आज का स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज निश्चय की विशेषता बताई कि समस्याओं का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। बाबा कहे ऐसा परिवर्तन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम मायाजित बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेंगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजय स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। बाबा कहे निश्चय बुद्धि आत्मा की विशेषता क्या है कि वो समस्या को भी समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर देंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। गुह्य पुरुषार्थ पर अटेंशन दिलाने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।